Good morning everyone. In the last video you have read about igneous rocks. आज की वीडियो में हम सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे. स्टार्ट करते. सबसे पहले जानते कि सेडिमेंट्री रॉक्स होती क्या हैं. सेडिमेंट्री किस वर्ड से बना है? सेडिमेंट से. सेडिमेंट का मीनिंग क्या होता है? बारीक बारीक किसी भी चीज का टूटा फूटा पार्टिकल, उसे हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंट बोलते हैं. तो जी हाँ, सेडिमेंट से ही सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है. तो सेडिमेंट अब प्लास्टिक का तो नहीं हो सकता. प्लास्टिक के सेडिमेंट से मिट्टी नहीं बनेगी. मिट्टी के किसके सेडिमेंट से बनेगी? मिट्टी के ही सेडिमेंट से क्या बनेगी? मिट्टी बनेगी. आप प्लास्टिक से मिट्टी तो नहीं बना सकते. तो मिट्टी किससे बनेगी? मिट्टी के ही सेडिमेंट, जो कि टूटे फूटे कण होंगे, उनसे ही सेडिमेंट्री रॉक्स बनेंगे. मतलब इग्नियस रॉक्स, जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, आप देखोगे कि यहाँ पर इग्नियस रॉक्स है. ये किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? सेडिमेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं. और ये सेडिमेंट किस में कन्वर्ट होंगे? सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट होंगे. तो इग्नियस रॉक्स जब टूटती है, किसके थ्रू? वेदरिंग के थ्रू टूटती है और उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स स्मॉल पीसीज में कन्वर्ट होके सेडिमेंट बनते हैं. और सेडिमेंट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट होते हैं. एज सिंपल एज दैट कि इग्नियस रॉक्स के टूटने के बाद जब वो सेडिमेंट में कन्वर्ट होते हैं और यही सेडिमेंट जब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और धीरे धीरे कंप्रेशन के थ्रू एक साथ जुड़ जाते हैं और हार्ड बन जाते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. अब जानते कि सेडिमेंट्री वर्ड कहाँ से आया. जैसे इग्नियस रॉक किससे आया था? लैटिन वर्ड से आया था. तो सेडिमेंट्री शब्द कहाँ से आया? सेडिमेंट्री भी लैटिन वर्ड से ही ओरिजिन हुआ है. किससे? सेडिनम से. लैटिन के किस वर्ड से? सेडिमेंटम से. सेडिमेंटम का मीनिंग होता है सेटल डाउन, बैठ जाना. और जब ये सेडिमेंट्स नीचे बैठ जाते हैं तो ये धीरे धीरे किसका रूप ले लेते हैं? सेडिमेंट्री का रूप ले लेते हैं. इग्नियस रॉक्स रोल डाउन, क्रैक डाउन और हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस. जब इग्नियस रॉक्स रोल डाउन करते हैं या फिर क्रैक होते हैं या एक दूसरे से हिट करती है और छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में टूट जाती है, इन स्मॉल पीसेस को क्या बोला जाता है? सेडिमेंट्स बोला जाता है. और इन्हीं सारी एक्टिविटीज़ के कारण जब रॉक्स छोटे छोटे पीसेस में टूट जाते हैं तो इन्हीं पीसेस को ही सेडिमेंट्स कहा जाता है. और ये पीस हवा और पानी के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाते हैं. ट्रांसफ़र ये नहीं है कि ट्रक में बैठे और ट्रांसफ़र हो गए. किसके थ्रू? पानी और हवा के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाते हैं और एक जगह जाकर डिपॉजिट हो जाते, इकट्ठे हो जाते. और डिपॉजिट होने के बाद समय के साथ साथ बैठे बैठे ये हार्ड हो जाते हैं. मीन्स कि एक लेयर के ऊपर लेयर बनती चली जाती है और धीरे धीरे कंप्रेशन के साथ हार्ड होते होते ये रॉक्स की फॉर्मेशन में आ जाते हैं. आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि कैसे इग्नियस रॉक्स पानी के साथ बहाकर आ रहे हैं और लेयर्स में जम रहे हैं. धीरे धीरे ये लेयर्स के ऊपर लेयर्स इकट्ठी होगी और कंप्रेशन के साथ ये किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हो रहे हैं. आपने अपने आसपास भी देखा होगा, रिवर के पास रिवर अपने साथ पानी में बहुत सारे पत्थर, पेड़ पौधे बहाकर लेकर आती है और वो मिट्टी रिवर्स के बैंक पर इकट्ठी होने स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे परत बनती है. और परत बनते बनते वो कैसी हो जाती है? कंप्रेशन से हार्ड होने लग जाती है. और कुछ समय बाद आप वहाँ देखते हो कि वहाँ पर क्या बन जाते हैं? बड़े बड़े पत्थर बन जाते हैं. इसी प्रकार कुछ मिनरल्स भी धीरे धीरे जमकर पत्थर की फॉर्मेशन में आ जाते हैं और यही पत्थर क्या कहलाते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाते हैं. These rocks may also contain fossils of plants, animals and other microorganisms that once lived on them. सबसे पहले जानते कि फॉसिल्स क्या होते हैं. फॉसिल्स होते हैं रिमेन, हड्डियों का ढांचा, बॉडी पार्ट्स. ये किसी भी जानवर, प्लांट, किसी की भी हो सकती है. ये जो रॉक्स होते हैं सेडिमेंट्री, इनके अंदर ये सभी इंक्लूड होती है ये चीज़ें. मीन्स किसी भी एनिमल के बॉडी पार्ट, प्लांट्स के, इन सब के अंदर सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर ये चीज़ें भी शामिल होती है. जैसे कि सैंडस्टोन, लाइमस्टोन,
जैसे कि आप अभी यहाँ पर पिक्चर में देख रहे हो, यहाँ पर अभी फिश क्या कर रही है, पानी के अंदर स्विम कर रही है, बट और ये फिश लास्ट में क्या होगी, डेड में कन्वर्ट होगी। अब ये मर चुकी है और ये किसके अंदर, मिट्टी के ऊपर आ चुकी है। धीरे धीरे इसके ऊपर ये हवा और पानी के थ्रू क्या आ रहे हैं, सेडिमेंट्स आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं बेटा, सेडिमेंट्स आ रहे हैं, यहाँ पर आप देखोगे। और ये सेडिमेंट्स क्या करेंगे, इसके ऊपर लेयर बनाते रहेंगे ऐसे, और जब ये लेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो ये बॉडी पार्ट्स है जो फिश के रिमेन्स है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्लांट्स और अदर जो एनिमल्स हैं उनके बॉडी पार्ट्स के रिमेन किसके अंदर शामिल है, सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर शामिल है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो सैंडस्टोन। सैंडस्टोन किससे बना है, ग्रेन्स ऑफ सैंड। ग्रेन्स ऑफ सैंड जब एक साथ इकट्ठे हो जाते तो किसका रूप लेते हैं, सैंडस्टोन का। और सैंडस्टोन का यूज़ आपने राजस्थान की बिल्डिंग्स में भी देखा होगा, पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स में, आगरा में भी देखा है और दिल्ली में भी। दिल्ली का रेड फोर्ट और कुतुब मीनार किससे बना हुआ, रेड सैंडस्टोन से। इसी प्रकार लाइमस्टोन, लाइमस्टोन किससे बना है, जो भी सी क्रिएचर्स है उनके जब वो मर जाते हैं और मिट्टी के अंदर मिक्स होने लग जाते हैं तो वो धीरे धीरे किसका रूप ले लेते हैं, लाइमस्टोन का रूप ले लेते हैं। और लाइमस्टोन का यूज़ कहाँ का होता है, सीमेंट बनाने में, पेंट बनाने में, इन सब चीज़ों में किसका यूज़ होता है, लाइमस्टोन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स किससे बना, मोर्फ शब्द से मिलकर बना, जिसका अर्थ होता है बदलना, रूपांतरित होना। जी हाँ, जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स पर दाब व ताप मीन्स हीट और प्रेशर के कारण बदल जाती है। हीट और प्रेशर क्या करते हैं, उन पर कंप्रेशन बनाने लग जाते हैं। तो सेडिमेंट्री और सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक्स किस में कन्वर्ट हो जाती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदल जाती है। मेटामॉर्फिक वर्ड से ही हमें पता चल रहा है बदलना, रूपांतरित करना, मीन्स हीट और प्रेशर की वजह से इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स किस में कन्वर्ट हो रही है, मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो रही है। मेटामॉर्फिक रॉक्स को हिंदी में बोला जाता है रूपांतरित चट्टानें। आप देखोगे कि मेटामॉर्फिक वर्ड कहाँ से बना है, ग्रीक से बना, और इसका मतलब क्या होता है, चेंज ऑफ फॉर्म, मीन्स कि अपना रूप वो बदल लेती है। किसकी वजह से, हीट और प्रेशर की वजह से अपना रूप बदल लेते हैं ये रॉक्स। तो ये रॉक्स क्या कहलाएंगे, मेटामॉर्फिक रॉक्स कहलाएंगे। मार्बल और स्लेट दोनों ही किसके एग्जाम्पल है, मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जाम्पल है। लाइमस्टोन जो कि एक सेडिमेंट्री रॉक्स है, जब उस पर दबाव पड़ता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, मार्बल में कन्वर्ट हो जाती है। इसी प्रकार शेल पर जब दबाव पड़ता है, शेल और क्ले पर जब दबाव पड़ता है, गर्मी और ताप के कारण अत्यधिक दबाव पड़ता है और वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, स्लेट में कन्वर्ट हो जाती है। स्लेट का यूज़ हम कहाँ करते हैं, अपनी डेली लाइफ में ब्लैक बोर्ड पे यूज़ करते हैं, रूफ बनाने में, हिली एरियाज़ पर घर बनाने में किसका प्रयोग होता है, स्लेट्स का यूज़ किया जाता है। इसी प्रकार मार्बल का यूज़ कहाँ किया जाता है, फ्लोर मेकिंग में, स्टैचू बनाने में, बिल्डिंग बनाने में, किचन फ्लोर में, इन सब चीज़ों में किसका यूज़ किया जाता है, मार्बल का यूज़ किया जाता है। और ये किसका रूप है, मेटामॉर्फिक रॉक्स का रूप है। टिक द करेक्ट ऑप्शन। ईच काइंड ऑफ रॉक इज मेड ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। सेम मिनरल्स नहीं आएगा इसके अंदर, क्या आएगा, डिफरेंट मिनरल्स। नेक्स्ट, सन एंड वाटर आर अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। फोर्स ना आके इसका आंसर क्या आएगा, एनर्जी। मोल्टन रॉक्स कूल्स एंड सोलिडिफाइड टू फॉर्म डैश रॉक्स। मोल्टन मीन्स पिघला हुआ, ये हमने किसके अंदर पढ़ा था, और सोलिडिफाई का मीनिंग होता है जमना। तो मोल्टन हमने किसके बारे में पढ़ा था, ये वर्ड किसके अंदर पढ़ा था, हमने इग्नियस रॉक्स के बारे में पढ़ा था। तो इसका आंसर क्या आएगा, इग्नियस रॉक्स। द ताजमहल इज मेड अप ऑफ सैंडस्टोन एंड नॉन मेटेलिक। इसका आंसर क्या आएगा, सैंडस्टोन। फ्यूल्स विच वी यूज इन आवर केयर आर डैश इन नेचर, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। अब बात करते हैं मेटेलिक क्या होता है और नॉन मेटेलिक क्या होता है। मेटेलिक मीन्स
मेटल जो हमें किससे मिलते हैं, हमारे मिनरल से, मेटेलिक मिनरल से मिलते हैं, जैसे आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये किसके अंदर आएंगे, मेटेलिक के अंदर आएंगे। इसी प्रकार नॉन मेटेलिक के अंदर क्या क्या आएंगे, कोयला, पेट्रोल, ये सभी किसके अंदर आएंगे, नॉन मेटेलिक के अंदर आएंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, नॉन मेटेलिक। फॉसिल्स आर मोस्टली लाइक टू बी फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स, किसके अंदर आएंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर। तो ये सब भी प्रैक्टिस हमने किस लिए की, ताकि हम जो भी अब तक हमने पढ़ा है चैप्टर के अंदर उसको रिकॉल कर सके।